नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार स्वागत है एसवी हिंदी कहानी चैनल पर। आज हम लाते हैं वो कहानियां जो सिर्फ सुनी नहीं जाती बल्कि आत्मा तक महसूस की जाती हैं। आज हम सुनने जा रहे हैं एक ऐसी कथा जिसमें एक प्रतिज्ञा जो जीवन से भी बड़ी थी, एक योद्धा जिसने मृत्यु को भी आदेश देकर टाल दिया, और एक ऐसा अंत जो आज भी हर हृदय को कांपने पर मजबूर कर देता है। यह है भीष्म पितामह की अंतिम यात्रा की अमर कथा। तो चलिए डूबते हैं उस सत्य, त्याग और तपस्या की महासमाधि में जो भीष्म कहलाते थे। दोस्तों, कुरुक्षेत्र का युद्ध अपने अंतिम चरणों में था। धरती रंग से रंग चुकी थी। धर्म और अधर्म की सीमाएं धुंधली हो चुकी थी, किंतु रणभूमि के बीचों बीच एक पुराना लेकिन अडिग शेर अब भी पड़ा था। गंगा पुत्र भीष्म पितामह, जिस शरीर से हजारों बाण आर पार हो चुके थे, वो शरीर अभी भी मृत्यु रोक कर सूर्य के उत्तरायण होने की प्रतीक्षा कर रहा था। क्यों? क्योंकि उस योद्धा ने इच्छा मृत्यु का वरदान पाया था। पर उससे भी बड़ी बात, वो एक सच धर्म योद्धा थे। युवावस्था में भीष्म ने एक प्रतिज्ञा ली थी, मैं जीवन भर ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा और हस्तिनापुर की रक्षा करूंगा। इस प्रतिज्ञा ने उन्हें भीष्म बनाया, पर उसी प्रतिज्ञा ने उन्हें बांध दिया। सता अन्याय और अधर्म के विरुद्ध भी मौन रहने पर जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ, भीष्म ने आंखें झुका ली। जब धर्म की मर्यादा टूटने लगी, भीष्म की प्रतिज्ञा उन्हें रोकती रही, परंतु उनकी भीतर एक तपस्वी हृदय तड़पता रहा और इसलिए महाभारत के युद्ध में वे कौरवों की ओर से लड़े। हालांकि उनका हृदय हमेशा धर्म के पक्ष पांडवों के साथ था। युद्ध के 10वें दिन अर्जुन ने श्री कृष्ण के मार्गदर्शन में शिखंडी को आगे किया। शिखंडी जो पूर्व जन्म में अंबा थी। भीष्म की अधूरी प्रतिज्ञा और पाप की साक्ष्य भीष्म ने अपने धनुष नीचे कर दी। मैं एक स्त्री पर कभी शस्त्र नहीं उठाऊंगा, उन्होंने कहा। अर्जुन ने बाण चलाए, एक नहीं सैकड़ों हजारों, और भीष्म गिर पड़े बाणों की सैया पर, लेकिन मृत्यु नहीं आई, क्योंकि मृत्यु उनकी इच्छा की दासी थी। उन्होंने कहा, जब तक सूर्य उत्तरायण नहीं होगा मैं इस देह को नहीं त्यागूंगा। ध्यान की गहराई और धर्म की सीख उनकी वह सैया केवल पीड़ा नहीं थी, वह तो शांत तपस्या थी। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को भेजा। भीष्म ने शास्त्र, धर्म, नीति, राज्य और जीवन का ऐसा ज्ञान दिया जो आज भी भीष्म नीति के नाम से पढ़ाया जाता है। उनकी पीड़ा में करुणा थी, ज्ञान था और प्रायश्चित भी। उन्होंने कहा, यदि धर्म के विरुद्ध चुप रहना पाप है तो मैं सबसे बड़ा पापी हूं। माघ मास की अमावस्या बीत चुकी थी, सूर्य उत्तरायण हो चुका था। अब समय था भीष्म ने अपने नेत्र खोले, सूर्य की ओर देखा और भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम कर कहा, अब मुझे मुक्ति दीजिए। शरीर छोड़ते हुए भी उनके मुख पर मुस्कान थी, क्योंकि उन्होंने अपना कर्तव्य पूरा किया था। भीष्म की मृत्यु केवल एक योद्धा की मृत्यु नहीं थी, वो था धर्म और अधर्म के संघर्ष का अंतिम मोड़। एक ऐसी आत्मा का अंत जिसने जीवन भर दूसरों के लिए दिया और मृत्यु को भी अपने आदेश से बुलाया। तो मित्रों, अगर यह कथा आपके हृदय को छू गई
अगर भीष्म पितामह के त्याग, पीड़ा और धर्म बोध ने आपकी आत्मा को झकझोर दिया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने विचार कमेंट में जरूर साझा करें और ऐसी दिव्य कथाओं के लिए हमारे चैनल एसवी हिंदी कहानी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि हर कहानी में छुपा है एक संदेश जो आपके जीवन को भी बदल सकता है। जय श्री कृष्ण, जय भीष्म।